Hey everyone, welcome back again to my YouTube channel. How are you all guys? I hope all of you are well. So, everyone, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट हम लोग यहाँ तक माइकोप्लाज्मा, लास्ट माइकोप्लाज्मा तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया था. ठीक है, डिस्कस कर लिया था. अब हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा. ओके, किंगडम प्रोटिस्टा मीन्स प्रोटोजोआ. ठीक है, याद रखना प्रोटिस्टा में क्या आता है, प्रोटोजोअन्स आते हैं. ठीक है, प्रोटोजोअन्स आते हैं. ठीक है, और सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा. ठीक है, तो प्रोटिस्टा में कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं. ठीक है, कैसे होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं. ठीक है, सिंगल सेल्ड होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं. ठीक है, अंडर प्लेस पर, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम्स आर नॉट वेल डिफाइंड. ठीक है, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम्स आर वेल नॉट डिफाइंड. इसके बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं किए गए. व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक्स, what may be a photosynthetic protistian to one biologist may be a plant. ठीक है, फोटोसिंथेटिक प्रोटोबियन, ये प्रोटिस्टियन क्या हो सकते हैं, प्लांट, मे बी अ प्लांट टू अनदर. and in this book we include chrysophytes, dinoflagellates and euglenoids. okay, प्लांट्स के जगह पे यहाँ पर प्रोटिस्टियंस क्या हैं, क्राइसोफाइट्स हैं, जो क्या फोटोसिंथेटिक्स हैं. ठीक है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियंस हैं, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लाजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोड्स. ठीक है, स्लाइमोड्स भी है, एंड प्रोटोजोन्स अंडर द प्रोटिस्टा. ठीक है, प्रोटोजोन्स भी है. ठीक है, तो प्रोटिस्टा के अंदर टोटल कितने हैं, कितने ग्रुप में बटे गए हैं प्रोटिस्टा को, तो क्राइसोफाइट्स में फर्स्ट है क्राइसो क्राइसोफाइट्स. फर्स्ट है क्राइसोफाइट्स. सेकेंड है डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट. ठीक है, थर्ड क्या है, यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड. फोर क्या है, स्लाइम मोल्ड्स. एंड फिफ्थ क्या है, प्रोटोजोवंस. प्रोटोजोवंस, ये सब के सब क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा के क्या है सब, ये क्या है, फीचर्स हैं. ठीक है, और ये इसकी कैटेगरीज ये बटे हुए हैं. ठीक है, प्रोटिस्टा. तो मेंबर्स ऑफ द, यानी कि ये बोल सकते हो मेंबर्स ऑफ द प्रोटिस्टा. मेंबर्स ऑफ द प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक. ठीक है, ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं. यहाँ पे लिख सकते हो ये सब के सब कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं. प्राइमरली क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं. दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई. ठीक है, जो इसके कैटेगरी में बटे हुए मेंबर्स, कोई मेंबर्स किसके साथ लिंक क्रिएट कर रहे हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे. ओके, तो कौन कौन से किंगडम किसके साथ लिंक क्रिएट कर रहा है, एक मेंबर प्लांट के साथ, जैसे कि यूग्लिनोइड्स. ठीक है, यूग्लिनोइड्स है जो प्लांट के साथ लिंक है. ठीक है, एनिमल और प्लांट के साथ लिंक्स है. ठीक है, बीइंग यूकैरियोट्स, प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंटेन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. ठीक है, बीइंग यूकैरियोट्स बनने के लिए प्रोटिस्टियन के सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड, प्रोटिस्टियन के सेल बॉडी में क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होने चाहिए यूकैरियोटिक्स होने के लिए. ठीक है, सम हैव फ्लैजिला और सीलिया,
उसके बाद सिलिया और फ्लैजिला होता है। प्रोटिस्टा बी प्रोड्यूस असेक्सुअली and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation, ठीक है। जो सम प्रोटिस्टेंस के पास क्या होता है, फ्लैजिला होते हैं, सीलिया होते हैं, किसके लिए, मूवमेंट के लिए, ठीक है। प्रोटिस्ट जो होते हैं कैसे प्रोड्यूस होते हैं, प्रोटिस्ट प्रोटो जो सॉरी असेक्सुअली और सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है, बाय सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशंस। ओके, अब हम लोग फर्स्ट देखते हैं क्राइसोफाइट्स क्या है। तो दिस ग्रुप्स इंक्लूड्स डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी। ओके, डेस्मिड्स, डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी को, गोल्डन एल्गी को क्या बोलते हैं, डेस्मिड्स बोलते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में एज वेल एज फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और कहाँ पे, साथ ही साथ इन मेराइन इन्वायरमेंट, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं, मेराइन इन्वायरमेंट्स में पाए जाते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पेसिवली इन वाटर करेंट, जिसको क्या बोलते हैं, प्लैंकटन, ठीक है। क्या होता है, जिस फ्लो में वाटर जाते हैं, ठीक है, जिस फ्लो में वाटर जाते हैं उसी फ्लो में क्या होता है, ये जो टाइटन्स है, गोल्डन एल्गी है, बस वाटर में रहते हैं, तो उसी फ्लो में वो भी क्या होते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। उसी फ्लो में मूव करते, वही है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैंकटन बोलते हैं, ठीक है, प्लैंकटन। तो प्लैंकटन से हमें पता चल रहा है कि आगे जाके क्या बनेगा, प्लांट का लिंक क्रिएट करेगा। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, जो मोस्ट ऑफ देम क्या होते हैं, क्राइसोफाइट्स फोटोसिंथेटिक्स होते हैं, यानी अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। इन डायटम्स सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स, ठीक है। डायटम्स का सेल वॉल्स, डायटम का सेल वॉल्स क्या बनाता है, टू दो थिन ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। सेल्स, ये सेल नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट सेल, ये क्या है, सेल्स। डायटम्स के ऊपर क्या होता है, डायटम्स के ऊपर टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं, और विच फिट टुगेदर एज इन द सॉप बॉक्स, ठीक है। और वो सॉप बॉक्स के अंदर क्या होते हैं, फिट हो जाते हैं, ठीक है। सॉप बॉक्स की जैसे, विच फिट टुगेदर एज इन अ सॉप बॉक्स, जैसे सॉप बॉक्स एक दूसरे में फिट होते हैं, जैसे कि सॉप बॉक्स ऐसा होता है ये, ठीक है, ऐसा सॉप बॉक्स होता है ना, तो क्या होता है, ये सॉप बॉक्स की तरह क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। सॉप बॉक्स की तरह दिखते हैं कौन कौन, डाई एटम्स, ठीक है। द वॉल्स आर embedded with silica and thus the walls are indestructible, ठीक है। जो क्या होता है, जिसके इसके वॉल्स कहाँ इम्बेडेड रहते हैं, इसके द वॉल्स आर इम्बेडेड विथ सिलिका, इसके वॉल्स सिलिका के साथ इम्बेडेड होते हैं, ठीक है। इसके वॉल्स किसके साथ इम्बेडेड होते हैं, सिलिका के साथ इम्बेडेड होते हैं। और वॉल्स कैसे होते हैं इसके, इनडेस्ट्रक्टिबल होते हैं, ठीक है। इनडेस्ट्रक्टिबल मतलब जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, इसका डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। उसको जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक है, जो सिलिका के कारण, ठीक है। उसके बाद में क्या इम्बेडेड होता है, सिलिका इम्बेडेड होता है, ऐसे करके इसका वॉल्स है, ठीक है, अपर लेयर, यहाँ पे सिलिका है, और सिलिका क्या हो रहता है, इनडेस्ट्रक्टिबल, यानी कि इसको कोई डिस्ट्रॉय जल्दी नहीं कर सकता, ठीक है। Thus, diatoms have left behind a large amount of cell wall deposit in their habitat, ठीक है। These accumulations over billions of years is referred to as a diatomaceous earth, ठीक है। Diatomaceous earth being a gritty
दिस सॉइल यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, ठीक है। जो डायटोमेसियस अर्थ जो होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो डायटम्स क्या करते हैं, हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेलुलर डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। जहाँ पर भी ये डायटम्स होते हैं, ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ सेलुलर क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। कहाँ पर, जहाँ पर वो हैबिटेट यानी कि जहाँ पर वो रहते हैं, जैसे कि हमने अभी कहाँ बताया वो कहाँ रहते हैं डायटम्स लोग, वो एक्वेटिक्स होते हैं। और कहाँ कहाँ पर उनका हैबिटेट है, मेराइन इन्वायरमेंट में। अभी हम लोग ने देखा कि डायटम्स कहाँ पे रहते हैं, मेराइन इन्वायरमेंट्स में, और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इनका क्या हो गया, हैबिटेट हो गया, ठीक है। तो हैबिटेट में क्या करते हैं, जब उनका डेथ होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ वो अपना सेल वॉल्स को डिपॉजिट कर देते हैं। और उनके सेल वॉल का क्या खासियत है, सेल वॉल का खासियत है उनका सेल में क्या फिट रहता है, सिलिका, ठीक है, सिलिका जो क्या रहता है, इंडस्ट्रिक्टेबल, यानी कि उसको कोई डिस्ट्रॉय जल्दी नहीं कर पाता है, ठीक है। सो उसी को जब लार्ज अमाउंट में डिपॉजिट करता है अपने हैबिटेट में जहाँ वो रहते हैं, तो दिस एक्यूमुलेशंस ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है, बिलियंस ऑफ ईयर्स तक एक्यूमुलेट जो हुआ उसी को क्या बोलेंगे, डायटोमेसियस अर्थ, ठीक है। बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, ठीक है। और जो सॉइल है जो उसका ये जो इसका सेल वॉल का जो डिपॉजिट्स सॉइल है, ठीक है, उसमें किस में यूज होता है, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, ऑयल को फिल्टर करने में यूज किया जाता है, एंड सिरप्स में यूज होते हैं, ठीक है। डायटम्स आर द चीप प्रोड्यूसर्स, डायटम्स क्या है, चीप प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस, ठीक है। याद रखिएगा कि डायटम्स क्या है, डायटम्स क्या है, चीफ प्रोड्यूसर्स, या बोल सकते हैं कि प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कहाँ का, इन द ओशियन, ओशियंस के क्या चीफ प्रोड्यूसर्स हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो हमारा डायटम्स हो गया। अब डाइनोफ्लैजिलेट्स एक बार देख लेते हैं, ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो these organisms are mostly marine and photosynthetic, ठीक है। ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं क्या होते हैं, मोस्टली मेराइन, यानी कि मेराइन में यानी कि ओशियन में पाए जाते हैं। और क्या कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक, ओशियन में रह करके वो ये अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं, सनलाइट के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। दे अपियर ग्रीन, सॉरी येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स, ठीक है। तो ये किस किस कलर के दिख सकते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन देयर किसके जो सेल्स हैं, जो सेल्स हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स के, ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स के जो सेल्स हैं तो उसके सेल्स पर डिपेंड करता है कि उसके सेल्स में कौन सा पिगमेंट है, ठीक है। पिगमेंट पर डिपेंड करता है, डाइनोफ्लैजिलेट के सेल्स के पिगमेंट पर डिपेंड करता है कि वो कैसे दिखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है, आगे। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस, ठीक है। सेल वॉल के पास स्टिफ सेल्यूलोज यानी कि सेल्यूलोज प्लेट्स होते हैं आउटर सरफेस पे, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, उसमें टू फ्लैजिले होते हैं, ठीक है। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन फूरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, ठीक है। एक जो हमारा होता है लॉन्गिट्यूडनली होते हैं, ठीक है। अभी हम बताते हैं एवरीवन, उसका डायग्राम अभी हम दिखाते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स का डायग्राम अभी दिखाते हैं। डाइनो नाम से ही पता चल रहा है कि डाइनोफ्लैजिलेट्स में क्या होंगे, डाई मीन्स टू, जिसमें कि टू फ्लैजिला हो, ठीक है। एक फ्लैजिला किधर होता है, यहाँ पर हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। डाइनोफ्लैजिलेट्स के डायग्राम बनाते हैं।
डायनोफ्लैजिलेट्स देखिए एवरीवन, इनकी कैसे दिखते हैं। ये ठीक है, ये हो गया। मोस्ट ऑफ द देम टू फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। एक फ्लैजिला क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनली फ्लैजिला होता है, ठीक है। तो जब ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। एक फ्लैजिला ऐसे होता है जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्सली, ये ट्रांसवर्सली फूरो है, ठीक है। और यहीं से हमारा क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूडनली, वन मिनट एवरीवन। यहाँ से एक लॉन्गिट्यूडनली हमारा फ्लैजिला निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाइनोफ्लैजिलेट। ये हो गया इसके सेल्यूलोज प्लेट हो गए, ठीक है। ये सेल्यूलोज प्लेट हो गए। ऐसा होता है हमारा डाइनोफ्लैजिलेट। ये है फूरो, ठीक है। ये क्या है, ट्रांसवर्स फूरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, ठीक है। वॉल प्लेट्स है ना, सेल्यूलोज का प्लेट्स, यहाँ पर इसके बीच में क्या है, वॉल फूरो है। तो ऐसा हमारा दिखता है डाइनोफ्लैजिलेट्स, ओके। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, वेरी ऑफन जो अक्सर जो दिखते हैं, सो कैसे, कौन से दिखते हैं, जो वेरी ऑफन यानी कि जो कॉमन है, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। एग्जाम्पल गोनियोलेक्स, ओके। रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स को क्या बोलते हैं, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स को क्या बोलते हैं, गोनियोलेक्स, ठीक है, गोनियोलेक्स, गोनियोलेक्स बोलते हैं किसको, रेड डाइनोफ्लैजिलेट। अंडर को सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन, जब इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, ठीक है, दैट दे मेक द सी एपियर रेड टाइड्स, ठीक है। जब उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका उनका डिवीजन होता है, ठीक है, उनका ग्रो होता है, नंबर ऑफ इसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एक डाइनोफ्लैजिलेट से दो, दो से चार, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा सी कैसा दिखता है, सी कैसा दिखता है, रेड एकदम, जिसको क्या बोलते हैं, रेड टाइट्स बोलते हैं, ठीक है। सी को क्या बोलते हैं, रेड टाइट्स बोलते हैं। जब इनका नंबर क्या होता है, इंक्रीज करता है, टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज मेंबर्स में इवन किल अदर मेराइन एनिमल्स सच एज द फीसेस, ठीक है। तो ये क्या करते हैं ना, जब रिलीज करते हैं, अपने नंबर को डिवाइड करते हैं, तो क्या एक टॉक्सिक भी रिलीज होता है, लार्ज नंबर ऑफ टॉक्सिक टॉक्सिन्स, यानी कि टॉक्सिन्स मतलब क्या, पॉइजन समझ लीजिए, ठीक है। तो टॉक्सिन्स रिलीज होता है जिसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, फीसेस पे पड़ता है, बेचारी वहाँ की मछलियाँ, फीसेस पे पड़ता है, ठीक है। वहाँ की फीसेस क्या हो सकती है, मर भी जाते हैं, इवन वहाँ के फीसेस मर भी जाते हैं, इतना रेड, रेड का मतलब ये है डेंजर जोन, ओके। सो याद रहेगा एवरीवन कि रेड डेंजर है, जो रेड, रेड डेंजर है, ठीक है। तो वहाँ जो रेड समुद्र दिखता है, जिससे क्या होता है, उससे टॉक्सिन्स रिलीज होता है, और जो क्या हो सकता है, मेराइन एनिमल्स जो प्रेजेंट होते हैं फिशेस के लिए क्या हो सकते हैं, वो अनयूजफुल हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है। फिशेस के पॉपुलेशंस को कम कर सकते हैं जहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रेड कौन, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये हो गया। अब हम लोग यूग्लिनोइड्स देख लेते हैं, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो यूग्लिनोइड्स है ये कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर्स हो गया लोकल, ठीक है, लोकल जितने नदी नाले हैं, ठीक है, वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर बोलते हैं, ठीक है। जितने नदी नाले वो क्या होते हैं, फ्रेश वाटर। ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है। स्टैग्नेंट्स मतलब क्या होता है, स्टैग्नेंट्स वाटर मतलब जो क्या है, स्थिर है, रुका हुआ है, ठीक है। ऐसा जैसे कि तालाब का पानी, पॉन्ड्स का, ये क्या हो गया, स्टैग्नेंट। और जो मूव करता है, मूविंग वाटर को क्या बोलते हैं, व्हाट इज द कॉल्ड द मूविंग वाटर,
मूविंग वाटर को क्या बोलते हैं? करेंट, राइट। जो जो रुका हुआ है उसको क्या बोलेंगे? स्टैग्नेंट। एक जगह स्थिर है तो स्टैग्नेंट। और मूविंग वाटर जो मूव कर रहा है, जैसे कि रिवर का वाटर क्या कर रहा है? मूव करते हैं, ठीक है। रिवर के वाटर मूव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? करेंट वाटर, करेंट वाटर, ठीक है। तो ये जो पाए जाते हैं मेजोरिटी यूग्लिनॉइड्स स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं, जैसे कि छोटा तालाब, लैक, झील हो गया, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड द पेलिकल, ठीक है। उनके पास यूग्लिनॉइड्स के पास सेल वॉल नहीं ना होकर के क्या प्रेजेंट रहते हैं उनके सेल वॉल में? उनके सेल वॉल में क्या? सेल वॉल absent। सेल वॉल के जगह क्या प्रेजेंट रहता है? प्रोटीन रिच लेयर, यानी कि प्रोटीन से भरा हुआ एक लेयर, जिसको क्या बोलते हैं? पेलिकल, विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, ठीक है। और उसके बॉडी को पेलिकल के चलते उसका बॉडी कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, लचीला होता है। सो हम लोग अब यूग्लिनॉइड्स का थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। यूग्लिनॉइड्स का डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। तो ये है हमारे यूग्लिना का डायग्राम यहाँ बना हुआ है एवरीवन, आप यहाँ देख सकते हो। यूग्लिना का हमारा डायग्राम बना हुआ है। तो अभी हम लोग एक डायग्राम अपना बनाते हैं, ठीक है। वन मिनट। ये ऊपर ही हमारे यूग्लिना का डायग्राम बना हुआ था ये, ठीक है। यही हमारे यूग्लिना का डायग्राम था, ठीक है। तो हम लोग भी बनाते हैं। ये हो गया, यहाँ पे इसका क्या है? एक लॉन्ग फ्लैजिला है, ठीक है। ये है यूग्लिना, इसका लॉन्ग फ्लैजिला है। इसका जो सेल वॉल है ये किससे बना है? प्रोटीन रिच कंपाउंड से बना है, ठीक है। प्रोटीन रिच कंपाउंड या एलिमेंट से बना है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेलिकल, ठीक है, पेलिकल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? यूग्लिनाइड का फ्लैजेला है, ठीक है, फ्लैजेला है, ठीक है। और उसके बॉडी के अंदर क्या और क्या क्या होते हैं? यहाँ पर एक न्यूक्लियस भी होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस होंगे तभी ना डिवाइड करेंगे, कोई भी सेल्स में न्यूक्लियस होंगे तभी ना डिवाइड करेंगे। फिर क्या है? क्लोरोप्लास्ट भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है एवरीवन। क्लोरोप्लास्ट भी इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ये ऐसे क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक इसका क्या होता है? आई स्पॉट्स होता है, आई स्पॉट होता है, ठीक है। और ये हो गया इसका प्लाजिला, ठीक है। यही है हमारा क्या? यूग्लिनॉइड्स है, ठीक है, यूग्लिनॉइड्स है। सो ये जो पैलिकल है प्रोटीन रिच है, प्रोटीन रिच जो रहते हैं पैलिकल सेल वॉल। सो इसके चलते क्या होता है? इसका बॉडी फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। और उसके पास क्या होता है? दे हैव द टू फ्लैजिला, वन शॉर्ट और वन लॉन्ग। इसके बाद एक शॉर्ट और एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है, ठीक है। शॉर्ट फ्लैजिला और एक लॉन्ग फ्लैजिला भी हो सकता है, ठीक है। दाउ दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो भी इसके पास जब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा तो क्लोरोप्लास्ट से ही क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। जिसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, वही फोटोसिंथेसिस में क्या होगा? पार्ट ले पाएंगे, ठीक है। इसलिए यूग्लिनॉइड्स के पास क्या प्रेजेंट रहता है? क्लोरोप्लास्ट। When deprived of sunlight, they behave like a heterotrophs by predating on other small organisms, ठीक है। अगर सनलाइट नहीं रहा, absent रहा, ठीक है, उसे किसी कारणवश सनलाइट नहीं मिला तो वो हेट्रोट्रॉप्स की तरह बिहेव करेंगे और अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को के ऊपर फिट करेंगे। इन इन इंटरेस्टिंगली द pigments of ugulinides are identical to those present in higher plants, एग्जाम्पल यूग्लिना, ठीक है।
सो पिगमेंट्स, यूग्लिना का जो पिगमेंट्स है वो किससे मिलता जुलता है, यानी कि यूग्लिना का जो ये पिगमेंट्स है क्लोरोप्लास्ट, ये किससे मिल रहा है, तो हायर प्लांट्स के पिगमेंट से मैच करता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, यूग्लिना। अब लोग नेक्स्ट देखते हैं, स्लाइम मोड्स। ओके, स्लाइम मोड्स आर द सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, ठीक है, ये कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या है, जो डेड बॉडी यानी कि जो डेड पार्टिकल्स है उस पर फीड करते हैं, ठीक है। सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या है, सेप्रोफाइटिक सेप्रोफाइटिक मतलब डीके मैटर पे कह सकते हो, डेड या डीके मैटर पे क्या करता है, फीड करता है, ठीक है, फीड ऑन डेड और डीके मैटर, ठीक है। जो डीके यानी कि जो डेड हो चुका है, जो सड़ गल गया है, जो उस पर क्या करते हैं, फीड करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक। दे द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स, ट्विग्स मतलब कि जो पत्ते पेड़ से क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो पेड़ से झड़ गए, ठीक है, पेड़ से झड़ के सॉइल पे गिर गए, तो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, धीरे धीरे गलना सड़ना शुरू हो जाता है, तो इसको कौन फीड करता है, तो स्लाइम मोड्स, ठीक है। एंड लिव्स इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स को क्या करते हैं, इंगल्फ कर जाते हैं, अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशंस कॉल्ड प्लाज्मोडियम, ठीक है, अंडर सुटेबल कंडीशंस पे एग्रीगेट करके क्या बनाते हैं, प्लाज्मोडियम, विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, ग्रो करते हैं, स्प्रेड करते हैं, ठीक है, सेवरल फीट यानी कि सेवरल हाइट तक, सेवरल फीट, दे ग्रो अप टू सेवरल ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है, जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलता है तो वो पूरा स्प्रेड करते हैं, ठीक है, प्लाज्मोडियम। सूटेबल कंडीशंस में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं प्लाज्मोडियम्स, और जब अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है तो प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है, प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट करके किस में बन जाता है, फ्रूटिंग बॉडीज में, बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स, और अपने टिप्स पे क्या, और अपने टिप्स पे मान के चलिए प्लाज्मोडियम है, तो अपने टिप्स पे क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, और द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स, और इसके स्पोर्स के पास क्या होता है, ट्रू वॉल्स होते हैं, दे एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट एंड सर्वाइवल फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है, और मेनी ईयर्स तक ये सर्वाइव कर सकते हैं, इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स, ठीक है, और एयर करेंट्स के थ्रू ये क्या करते हैं, डिस्पर्स भी हो सकते हैं स्पोर्स, ठीक है। तो ये था हमारा स्लाइम मोड्स, ठीक है एवरीवन, तो स्लाइम मोड्स समझ में आ गया, स्लाइम मोड से क्या बनते हैं, प्लाज्मोडियम बनते हैं, ठीक है, ये किस पे फीड करते हैं, ये किस पे फीड करते हैं, तो ट्विग्स पे फीड करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा स्लाइम मोड्स का, ऐसे रहते हैं नॉर्मली स्लाइम मोड्स, ऐसे दिखते हैं, ठीक है, ये स्लाइम मोड्स के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। अब लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रोटोजोअन्स। ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लीव एज प्रीडेटर्स और पारासाइट्स, ठीक है, जितने भी प्रोटोजोअन्स है वो क्या प्रीडेटर्स है और या तो पारासाइट्स, दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स का प्रिमिटिव रिलेटिव बोला जाता है किसको, प्रोटोजोआ को। दे आर 4 मेजर ग्रुप्स, प्रोटोजोआ का 4 ग्रुप है टोटल, अमीगोइड प्रोटोजोअन्स, these organisms live in fresh water, sea water, moist soils, they move, ठीक है, तो ये अमीबॉइड जो प्रोटोजोन्स है कहाँ कहाँ पे रहते हैं, फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, सी वाटर में रह सकते हैं, ठीक है, मॉइस्ट यानी कि जो सॉइल में क्या हो, नमी हो, मॉइस्ट सॉइल में ये
रहते हैं, ठीक है। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे, ठीक है, वो मूव करते हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के मूव करते हैं एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, जो फॉल्स फीट बोलते हैं, ठीक है। स्यूडोपोडिया को फॉल्स फीट बोलते हैं, एज इन अमीबा, ठीक है। तो वो अपना जो उसके उसके जो क्या होते हैं, प्रे होते हैं, जो उसके शिकारी, जो उसके फूड होते हैं, वो कैसे स्यूडोपीडिया के थ्रू क्या करते हैं, फीड करते हैं। जो उसके क्या फॉल्स फीट है, ठीक है, उसके फॉल्स लेग हैं जो अमीबा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, ठीक है। उसके बॉडी सरफेस पे क्या होता है, अमीबा के बॉडी सरफेस पे क्या होता है, एक मिनट, अमीबा का क्या होता है, बॉडी, जो बॉडी सरफेस है वो इरेगुलर होता है, ठीक है, उसका कोई शेप नहीं होता है, ठीक है। और उसके बॉडी सरफेस पे क्या होता है, सिलिका सेल्स होता है, ठीक है, सिलिका सेल होता है। सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा आर पैरासाइट्स, ठीक है। एंटामीबा जो है प्रोटोजोअन्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये क्या है, एंटामीबा। जब एंटामीबा पैरासाइट्स है, जब एंटामीबा हमारे बॉडी में एंटर करता है तो क्या कॉज करता है, डायरिया, है ना। एंटामीबा जब हमारे बॉडी में एंटर करता है तो क्या कॉज करता है, एंटामीबा हिस्टोलैटिका। इसका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम एंटामीबा हिस्टोलैटिका होता है, ठीक है। लिख देते हैं, एंटामीबा, अमीबा से ही एंट बना है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। ये क्या है, डिजीज का नाम है। और एंटामीबा क्या है, एंटामीबा क्या है, वेक्टर है, यानी कि पैथोजेंस है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अमीबिएसिस भी बोलते हैं, ठीक है, अमीबिएसिस डिजीज। अमीबा से कॉज हुआ है तो अमीबिएसिस इसको बोलते हैं, ठीक है। अमीबिएसिस जब डिजीज होता है तो क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में डायरिया होता है, स्टोमक पेन होता है, ठीक है। डायरिया, स्टोमक में पेन होगा, स्टोमक में क्या होगा, पेन होगा, स्टोमक क्रैम्प करेगा, फीवर होगा, ठीक है, फीवर होंगे, वेट लॉस होगा, एक्सेसिव गैस रेक्टिफायर एक्सेट्रा एक्सेट्रा होंगे, ठीक है। मेनली इसका क्या सिम्टम है, डायरिया, ठीक है। एंटामीबा हिस्टोलॉजी का जो अमीबिएसिस डिजीज किसी को कॉज होगा तो उसको डायरिया हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फ्लैजिलेटा प्रोटोजोअन्स। फ्लैजिलेट प्रोटोजोअन्स, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप्स आर आइदर फ्री लिविंग्स और पैरासाइटिक्स होते हैं, ठीक है। दे हैव फ्लैजिला, इसके बाद फ्लैजिलेटेड नाम है तो इसके पास क्या है, फ्लैजिला है, लेकिन ये अमीबा पास फ्लैजिला नहीं था, ठीक है। अमीबोइड के पास फ्लैजिला नहीं था। दे हैव द पैरासाइटिक फॉर्म्स कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ठीक है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो होते हैं, ट्रिपैनोसोमा जो गैम्बियंस होते हैं, ठीक है, वो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स हैं, ठीक है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स है और ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये जो ट्रिपैनोसोमा होते हैं, ट्रिपैनोसोमा, ठीक है, ट्रिपैनोसोमा जो है प्रोटोजोअन्स, इसके अंदर क्या आता है, पैथोजेंस आता है, ठीक है। ये प्रोटोजोअन्स के अंदर क्या आता है, पैथोजोन्स आते हैं, अच्छा यही पैथोजेंस है, ठीक है। ट्रिपैनोसोमा गैबियंस पैथोजेंस है, जो ये सीसी फ्लाई में क्या होता है, एंटर कर जाता है, ठीक है, सीसी फ्लाई में एंटर कर जाता है। और ये जो सीसी फ्लाई है, अगर ह्यूमन बॉडी को,
ठीक है। ये एक तरह का मक्खी है जो ह्यूमन बॉडी में क्या करता है, बाइट करते हैं, ठीक है, बाइट करते हैं। ये क्या कहते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है। ये एंटर करता है सीसीफ्ला में, सीसीफ्ला बाइट करते हैं ह्यूमन बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को। और कौन सा डिजीज कॉज होता है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज, जिसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस डिजीज बोलते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है। तो ये जो ट्रिपैनोसोमा है वो उसके पास क्या होता है, फ्लैजला होता है। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप फ्री लिविंग और पैरासाइटिक भी होते हैं। तो ये क्या है, पैरासाइटिक का मैंने बताया, ठीक है। पैरासाइटिक फॉर्म्स कॉजेज डिजीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस डिजीजेस, ठीक है। इसका एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा। जो ट्रिपैनोसोमा ये क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करता है। अब हम लोग देखते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, ठीक है, जिसमें क्या है, सिलिया है, ठीक है। दे आर एक्वाटिक। फ्लैजला समझ में आया कि फ्लैजला कैसा होता है, ऐसा बॉडी पार्ट्स होता है और एक लॉन्ग फ्लैजला होता है जिसको फ्लैजला बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग सिलिया देखते हैं। These are aquatic actively moving organisms because of the presence of thousands of cilia. They have cavity gullet that opens to the outside of the cell surface, ठीक है। अभी हम लोग डायग्राम देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग डायग्राम देखेंगे। इसका जो एग्जांपल है पैरामीशियम का डायग्राम अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। पैरामीशियम का डायग्राम हम लोग देखेंगे। दे हैव कैविटी, they are aquatic actively moving organisms because of the presence of thousands of cilia, ठीक है। तो ciliated प्रोटोजोन्स में थाउजेंड cilia होता है। they have a cavity, और उसके पास कैविटी होती है जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटोजोन्स। सिलेटेड प्रोटोजोन्स के पास कैविटी होती है जिसको गलेट बोलते हैं, ठीक है। दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, सेल सरफेस के आउटसाइड, वो सेल सरफेस के आउटसाइड क्या होता है, ओपन होता है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ rows of cilia causes water laden with food to be stirred into the gullet, ठीक है। सो क्या कर रहा है, जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होता है, ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ रो ऑफ सिलिया, सिलिया का रो जो मूव करता है तो क्या काउज करता है, वाटर लेडन काउज करता है विथ फूड, साथ में फूड टू बी स्टीर्ड इनटू द गलेट। और फूड क्या होता है, उसके गलेट में स्टीर्ड हो जाता है, आके स्टीड होके उसके गलेट में आ जाता है। एग्जाम्पल पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम का भी हम लोग अब डायग्राम देख लेते हैं कि पैरामीशियम कैसा दिखता है। पैरामीशियम का डायग्राम यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। भी हम लोग पैरामीशियम का डायग्राम, उसमें क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, कैविटी प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, गलेट बोलते हैं, है ना, गलेट बोलते हैं। अब लोग डायग्राम बनाते हैं। तो ये जो पैरामीशियम है कैसे, किसके तरह दिखता है, जस्ट लाइक अ स्लीपर के जैसा दिखता है, ठीक है। जस्ट लाइक इसके जैसा दिखता है, स्लीपर के जैसा दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है, 1 मिनट है। 1 minute, 1 second everyone, wait a second। wait everyone, I coming। यस, तो अब हम लोग देख लेते हैं ये पैरामीशियम का डायग्राम, ठीक है। तो हमारा पैरामीशियम कैसा दिखता है, जस्ट स्लीपर लाइक दिखता है। कैसा दिखता है, स्लीपर के जैसा दिखता है। ये ऐसा क्या,
ये यहाँ से एक मिनट, अभी जैसा बनाएंगे बनेगा वैसा बनाएंगे। ओके, आप लोग समझ लेना थोड़ा ऐसे। यहाँ से ऐसे जाएगा, हाँ, और ये ऐसे हो गया। स्लीपर की तरह दिख रहा है एवरीवन, आप मैच करके देख लेना। ओके, तो ये जो हमारा स्पेस है यही है क्या, ओरल ग्रूव। ठीक है, यहाँ से ऐसे रहता है, हाँ, और इसके पूरे बॉडी में क्या फैले रहते हैं, सिलिया। ठीक है, सिलिया ऐसे करके, इसके पूरे बॉडी में ऐसे करके सिलिया फैले, देख रहे हो, यही क्या है, दिस इज अ सिलिया। ओके, यही है पैरामीशियम का सिलिया, जो क्या होता है, यूनिफॉर्म वे में होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म वे में होता है, अंदर भी होगा। यही क्या, ओरल ग्रुप है। यही से प्रीडेटर को क्या करता है, अपने, यही से प्रीडेटर को क्या करता है, कैच करता है, कैप्चर करता है। ठीक है, ये ओरल ग्रुप यहाँ पे प्रेडेटर को क्या करता है, कैप्चर करता है, ऐसा होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होते हैं, ये क्या है, वैक्यूल है। ठीक है, ये वैक्यूल है इसका, पैरामीशियम का। हम लोग ये किसका डायग्राम बनाया है, पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम किसका एग्जांपल है, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का। ये जो दिख रहा है ये क्या है, सिलिया है। ठीक है, ये क्या है, सिलिया है, और इसमें एक बड़े मैक्रो न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, उतना आपके काम के लिए। ये क्या है, ओरल ग्रूव है। ठीक है, तो यही था हमारा पैरामीशियम, और इसके अंदर क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, स्पोरोजोअन्स। दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स that have an infectious spore like stage in their life cycle। ठीक है, जो स्पोरोजोअन्स है उसमें क्या होता है, इन्फेक्शियस यानी इन्फेक्शन फैलाने वाला, इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन फैलाने वाला स्पोर प्रोड्यूस होता है उसके लाइफ साइकिल में। किसके लाइफ साइकिल में, स्पोरोजोअन्स। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम malarial parasites which causes malaria, a disease which has a staggering effect on human populations। आई समझ, जो हमारा, जो हम लोगों को क्या काउज करता है, मलेरिया जो काउज करता है, तो उसका कहाँ से हो रहा है डेवलपमेंट, मलेरिया का जो काउज करता है, जो प्लाज्मोडियम जो आते हैं तो कहाँ से आते हैं, तो स्पोरोजोवन से आते हैं। ठीक है, स्पोरोजोवंस से आते हैं कौन, प्लाज्मोडियम्स। ठीक है, स्पोरोजोवंस कैसा दिखता है, स्पोर्स जैसे, स्पोर के जैसा दिखता है। ठीक है, तो स्पोर्स कैसा होता है, ओवल शेप्ड का होता है। ठीक है, यही है स्पोरोजोवंस है। ठीक है, ये स्पोरोजोवंस क्या करता है, इन्फेक्शियस स्पोर प्रोड्यूस करता है अपने लाइफ साइकिल में। ठीक है, जब ये डिवाइड करता है, स्पोरोजोन्स जब अपने लाइफ साइकिल में, स्पोरोजोन्स जब अपने लाइफ साइकिल में डिवाइड करता है, ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस करता है, नोटोरियस प्लाज्मोडियम को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। अब समझ में आया कि जो प्लाज्मोडियम है, जो मलेरियल पैरासाइट है, यानी कि जो मलेरिया काउज करता है, उसको कौन काउज करता है, प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोवन है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किंगडम फंजाई। प्रोटिस्टा खत्म हो गया किंगडम, अब हम लोग फंजाई देखते हैं। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फंजाई क्या है,
फंजाई क्या है, दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से, और उसका डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसका वैरायटी बहुत ज़्यादा शो करता है इन मॉर्फोलॉजी, ठीक है, मॉर्फोलॉजी के आधार पे, यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के आधार पे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, और हैबिटाट, ठीक है, हैबिटाट के बेसिस पे उसका बहुत डाइवर्सिटी, ठीक है। व्हेन योर ब्रेड डेवलप्स मोल्ड और योर ऑरेंज रोड्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ फंजाई, ठीक है। जो ब्रेड मॉल्ड्स होता है, जो हमारा ब्रेड रखा रहता है, ठीक है, जो हमारा ब्रेड के ऊपर जो बोलते हैं भुआ, ठीक है, जब हमारे ब्रेड के ऊपर भुआ लग जाता है तो ये किसका काम है, तो फंजाई का ही काम है, वही फंजाई है, ठीक है, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं उसको, ठीक है। और ऑरेंज रोड्स भी होता है, ऑरेंज क्या होता है, रोड्स जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है, तो वो भी क्या फंजाई का ही देन है, ठीक है। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टूल्स आर अल्सो फंजाई, ठीक है। जो कॉमन मशरूम हम लोग जो खाते हैं वो भी क्या है, फंजाई को ही हम लोग खाते हैं, ठीक है। जो मशरूम है वो क्या है, फंजाई ही है। और टूल आर अल्सो फंजाई, ठीक है। वाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लिप्स, ठीक है। तो मस्टर्ड का जो हमारा मस्टर्ड का प्लांट्स होता है, सरसों का जो प्लांट होता है, ठीक है, उसके लिप्स के ऊपर भी क्या होता है, वाइट स्पॉट्स, वाइट स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। ये जैसे लिप्स हैं, आप लोगों ने कभी केयर से देखा होगा, ठीक है। ये प्लांट्स हैं, ये लिप्स हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होते हैं, वाइट स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, ऐसे वाइट स्पॉट्स होते हैं। तो किसके कारण ये होता है, फंजाई के कारण। तो द कॉमन आर ड्यू टू द पैरासिटिक फंगस, ठीक है। ये क्या होता है, पैरासिटिक फंगस, यानी पैरासाइट्स है तो डिजीज कॉज करेगा। सम यूनिट सेलुलर फंजाई, कुछ फंजाई क्या होते हैं, यूनिट सेलुलर होते हैं, सिंगल सेल के होते हैं। एग्जाम्पल, ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बीर, ठीक है। ईस्ट जो होते हैं क्या बनाते हैं, ब्रेड, ठीक है, BREAD, ब्रेड और बीर, ठीक है। कौन बनाते हैं, ईस्ट बनाते हैं, ठीक है। ईस्ट का यूज होता है ब्रेड और बीर बनाने में। अदर फंजाई कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अदर फंजाई डिजीज कॉज करता है, व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया, ठीक है। व्हीट रस्ट किस में कॉज करता है, पक्सीनिया में कॉज करता है। व्हीट रस्ट जो डिजीज है, व्हीट रस्ट यानी गेहूं में डिजीज कॉज करता है, पक्सीनिया फंगस इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। प्लांट का अगर कोई पूछे, प्लांट का एग्जाम्पल बताइए फंजाई का डिजीज का, तो क्या बताओगे, व्हीट रस्ट डिजीज किसके थ्रू कॉज होता है, तो पक्सीनिया फंगस के थ्रू। इज एन इम्पॉर्टेंट। सम आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, जैसे पेनिसिलिन से क्या बनता है, पेनिसिलिन फंजाई से एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है, मेडिसिन बनाए जाते हैं। फंजाई आर कोस्मोपोलिटन एंड अकरिंग एयर, ठीक है। फंजाई क्या होता है, कोस्मोपोलिटन होते हैं और वो एयर में रहते हैं, ठीक है, वाटर में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, एवरीवेयर, हर जगह वो पाए जाते हैं, ठीक है। एंड ऑन एनिमल्स, प्लांट्स में, सभी जगह होते हैं। दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ठीक है, जहाँ गर्म है, ठीक है, वार्म है, ह्यूमिड है, तो वहाँ पर वो ग्रो करते हैं, ठीक है। ह्यूमिड मीन्स हल्का नमी। दे हैव एवर वंडर्ड वाई कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर, ठीक है। आप लोगों ने कभी सोचा कि रेफ्रिजरेटर में हम लोग फूड क्यों रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में क्यों फूड रखते हैं, और रेफ्रिजरेटर में रखने से ख़राब भी नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत क्या होता है, टेम्परेचर बहुत लो होता है रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है रेफ्रिजरेटर का, बहुत लो होता है, ठीक है। लो होने के कारण वहाँ पर कोई बैक्टीरिया फंगस जल्दी ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है, डोंट ग्रो। बैक्टीरिया और फंगस वहाँ पे लो टेम्परेचर के कारण ग्रो नहीं कर पाते, इसलिए फ्रीज में खाना जल्दी ख़राब नहीं होता, ठीक है। यस, इट इज़ प्रिवेंट टू फूड फ्रॉम बैड ड्यू टू द बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शंस, यस। सो विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर फंजाई आर फिलामेंटस, ठीक है। ईस्ट है with the expectations of east which are unicellular
ईस्ट कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, फंजाई और फिलामेंटस, और इसमें फिलामेंट। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द हाइफी। ठीक है, तो ईस्ट का हम लोग स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। ईस्ट का स्ट्रक्चर्स कैसा दिखता है? लॉन्ग स्लेंडर लाइक दिखता है। ठीक है, लॉन्ग स्लेंडर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ईस्ट के। ठीक है, लॉन्ग स्लेंडर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी, जिसको क्या बोलते हैं? हाइफी। याद रखिएगा, द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज द माइसीलियम। ठीक है, और हाइफी के नेटवर्क को क्या बोलते हैं? माइसीलियम। अभी हम डायग्राम से डिस्कस करते हैं एवरीवन। डायग्राम से अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? अभी हम लोग चलिए डायग्राम एक अच्छा सा बनाते हैं। तो हम लोग डायग्राम देखेंगे तो हमें देखने से, डायग्राम देखने से क्या होगा? जल्दी याद भी होगा और समझ में भी आएगा और लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। राइट, सो हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। तो जो हमारा ईस्ट है तो कैसा दिखता है? लॉन्ग। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि लॉन्ग होते हैं स्लेंडर, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बनाते हैं लॉन्ग, ये हो गया लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक दिख रहा है। ठीक है, कॉलोनी में भी होते हैं। ठीक है, ये ऐसे हो गया, वन मोर हो गया, एक इधर से निकल गया। ठीक है, ये सब क्या है? सिंगल सिंगल है, लेकिन है इसमें कॉलोनी में। ओके, सब लॉन्ग थ्रेड लाइक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये इसके क्या है? सेल वॉल है, ये इसके सेल वॉल है। ठीक है, तो ये कह रहा है बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। और इसे सिंगल बॉडी को क्या बोलते हैं हम लोग? सिंगल बॉडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं। ठीक है, हाइफी, हाइफी। समझ आया? ईस्ट के जो सिंगल बॉडी है इसको हम लोग, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज द माइसीलियम। जो पूरा नेटवर्क है इसका, एक इधर से भी निकलता है, इसका एक इधर से भी निकलता है। ठीक है, एक यहाँ से भी निकला। तो ऐसे होता है इन लोग का, ऐसे इन लोग का क्या होता है? कॉलोनी होता है, एक इधर से निकलता है। जो पूरा नेटवर्क बन गया ईस्ट का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। ठीक है, माइसीलियम, यहाँ लिखा है माइसीलियम। some hyphae some hyphae are some hyphae are continuous tubes filled with the multinucleated cytoplasm। ठीक है, some hyphae क्या होते हैं? some hyphae are continuous tubes होते हैं। ठीक है, कोई कोई hyphae में क्या continuous tubes होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर क्या फिल होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होते हैं। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होते हैं। दीज आर कॉल्ड द सिनोसाइटिक हाइफी। ठीक है, वैसे वैसा हाइफी, कुछ हाइफी कैसा होता है? कुछ हाइफी कैसा होता है? ठीक है, ये हम लोगों ने लॉन्ग बनाए। कुछ हाइफी क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं, और उसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म में बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में मल्टीपल न्यूक्लिएटेड भरे हुए हैं। ठीक है, और क्या उसका फीचर्स है? सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स, लंबे ट्यूब्स होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? सिनोसाइटिक हाइफी बोलते हैं। ऐसे हाइफी को क्या बोलते हैं? सिनोसाइटिक हाइफी बोलते हैं। ठीक है, अदर्स हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफी। और अदर्स के पास क्या होता है? सेप्टेट होते हैं। यहाँ पे देख रहे थे, सेप्टा था, इसके और इसके बीच में जो, यहाँ बीच में जो डिवीजन, और इसी को क्या बोलते हैं? सेप्टिक और क्रॉस वॉल्स बोलते हैं। ठीक है, द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज ऑफ काइटिन्स और पॉलीसेकेराइड्स। याद रखिएगा, जो फंजाई के सेल वॉल्स होते हैं, ठीक है, फंजाई के सेल वॉल्स किससे मिलके बने रहते हैं?
काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स से, ठीक है। फंजाई के सेल वॉल किससे बने होते हैं? काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बने होते हैं, ठीक है। काइटिन और काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स, ओके। मोस्ट फंजाई हेट्रोट्रॉपिक्स होते हैं एंड अब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर्स फ्रॉम डेड सब्सटेंसेस, हेंस आर कॉल्ड द सेप्रोफाइट्स, ठीक है। समझ आया सेप्रोफाइट्स क्या है? जो मोस्ट हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स होते हैं। वो कहाँ पर अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को, कहाँ से? डेड सब्सटेंस से, ठीक है। डेड सब्सटेंस, सड़े गले सब्सटेंस से ऑब्जर्व करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। जो डेड सब्सटेंस से और सड़े गले सब्सटेंस से अपना फूड को एब्जॉर्ब जो फंजाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। Those that depend upon the living plants and animals are called the parasite. पैरासाइट का मतलब क्या है? किस पे डिपेंड होता है? लिविंग पे डिपेंड होते हैं, लिविंग पे, प्लांट और एनिमल पे डिपेंड होते हैं। लिविंग प्लांट एनिमल पे डिपेंड है तो वो पैरासाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। और दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोन्स इन एसोसिएशन विद एल्गी as lichens and with roots of higher plants as mycorrhiza, ठीक है। दे कैन ऑल्सो लिव एज, जो फंजाई है, ठीक है। फंजाई कैसे लिव रह सकता है? सीम बायोन्स के थ्रू, यानी कि सीम्स टू कैटेगरी में, टू कैटेगरी में, जैसे कि एसोसिएशन विद एल्गी, जब एल्गी में रहेगा फंजाई तो उसको क्या बोलेंगे? लाइकेंस। अब रूट में रहेगा तो क्या बोलेंगे? माइक्रोराइजा, ठीक है। जब फंजाई एल्गी में रहेगा तो लाइकेंस और रूट में रहेगा तो माइक्रोराइजा। ऐसे फंजाई को क्या बोलते हैं? जो दो दो जगह रहता है, एक जगह एसोसिएशन, इसको एसोसिएशन मतलब एक साथ दो जगह रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? सिम्बायोन्ट तो बोलते हैं, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन कैसे होता है फंजाई का? अब डिवीजन कैसे होता है, ग्रो कैसे करता है नेक्स्ट जनरेशन, वो देखते हैं। फंजाई टेक्स्ट में था वेजिटेटिव मीन्स फ्रैगमेंटेशन, फीजन्स और बडिंग, ठीक है। उसका रिप्रोडक्शंस का कितना मेथड है? 3 मेथड्स है। कौन कौन से? फ्रैगमेंटेशन, तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि फ्रैगमेंटेशन मतलब ब्रेकिंग से बनता है न्यू ऑर्गेनिज्म। फिजन मतलब वन से ही क्या हो गया? टू बन गया। ये सब के सब बडिंग, ये सब के सब क्या है? असेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। असेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, अच्छा सॉरी, ये क्या है? वेजिटेटिव इसको बोलते हैं। असेक्सुअल भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव, ओके। क्या है हमारा? वेजिटेटिव, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? स्पोर्स के थ्रू, जिसको क्या बोलते हैं? कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स, ठीक है। 3 नाम है इसका। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड से किसके थ्रू होता है? स्पोर्स के थ्रू। और स्पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोनिडिया बोलते हैं, ठीक है। कोनिडिया, और क्या नाम है? स्पोरेंजियोस्पोर्स, और क्या नाम है? स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स, क्या बोलते हैं? जूस्पोर्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं? सेक्सुअल, फर्स्ट है oospore, याद रखिएगा। oospores क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। और दूसरा क्या है? एस्कोस्पोर, ठीक है। और तीसरा है बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। एस्को और बेसिडियो सेक्सुअल का है, ठीक है। असेक्सुअल का क्या क्या है? कॉनिडिया, जिसको स्पोरेंजियोस्पोर्स भी बोलते हैं, जूस्पोर्स भी बोलते हैं। याद रखिएगा, जूस्पोर्स जो है फंजाई का, जूस्पोर्स जो है फंजाई का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड्स है, ठीक है।
द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है, जो वेरियस स्पोर्स होते हैं फंजाई के, वो उसको क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं, स्पोर्स को फ्रूटिंग बॉडी। द सेक्सुअल साइकिल के 3 स्टेप यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, वो लोग देख लेते हैं। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड द प्लाज्मोगेमी। ठीक है, जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं फंजाई के, तो फंजाई के जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं, एक ये फंजाई एक ये फंजाई। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, फ्यूजन, एक दूसरे से जब मिलते हैं तो बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स आर कॉल्ड द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड द प्लाज्मोगेमी। इन लोग दोनों का जो न्यूक्लियस होगा, ठीक है, फ्यूज जो करेंगे, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जो इसके अंदर जो है प्लाज्मा, इसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म, इसके दोनों के फ्यूजन को, इन दोनों के फ्यूजन्स को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी। फ्यूजन ऑफ द टू न्यूक्लियाई, अगर न्यूक्लियाई अगर दोनों का फ्यूज किया, ठीक है, ये फ्यूज हो गया। अब धीरे धीरे न्यूक्लियस क्या आ जाएंगे, दोनों का न्यूक्लियस एक साथ आ जाएंगे, और दोनों के न्यूक्लियस एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, तो दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करके एक न्यूक्लियस बनेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, कैरियो फ्यूजन को ही क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी। ठीक है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई बोला है तो कैरियोगेमी। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन द हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, और फिर ये किस में बदल जाएगा, हैप्लॉइड स्पोर्स में बदल जाएंगे। मियोसिस होगा, ठीक है, जाइगोट में, तो हैप्लॉइड स्पोर्स में ये बन जाएंगे। ठीक है, व्हेन फंगस प्रोड्यूस सेक्सुअली, अगर ये सेक्सुअल प्रोड्यूस होता है तो टू हैप्लॉइड हाइफी, ये सेक्सुअल साइकिल हम लोग देखिए, तो टू हैप्लॉइड हाइफी कंपैटिबल मैटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज। ठीक है, दो हैप्लॉइड हाइफी आएंगे, एन और एन, और दोनों एक साथ आएंगे और क्या बनाएंगे, टू हैप्लॉइड हाइफी कंपैटिबल मैटिंग करेंगे और टुगेदर एंड फ्यूज करेंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे से फ्यूज करेंगे और क्या बनाएंगे, 2n बनाएंगे। ओके, इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ द टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्टिंग इन अ डिप्लॉइड सेल। ठीक है, however in other fungi ascomycetes and basidiomycetes and intervening dikaryotic stage n plus n, that is 2 nuclei per cell, okay, occurs। ठीक है, such conditions is called the dicaryons। 2 nuclei निकला तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइकैरियोन बोलेंगे। ओके, डाइकैरियोन, एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज, और इस फेज को डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस। लेटर पैरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज and the cells become diploids। ठीक है, the fungi form fruiting bodies in which reductions divisions occurs। ठीक है, रिडक्शन डिविजन जब होगा, रिडक्शन डिविजन होगा 2n से, जब n बनेंगे फिर इसका भी डिवीजन होगा, रिडक्शंस होगा, रिडक्शंस को क्या बोलते हैं, मियोसिस डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, मियोसिस डिवीजन में होता है ना, 2n से सिंगल n बनते हैं। ठीक है, उसी को रिडक्शन डिवीजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। रिडक्शन डिवीजन में क्या होगा, वापस से हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। ठीक है, द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन एंड द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम का मॉर्फोलॉजी, मोड ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन के मोड और फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डिविजन ऑफ किंगडम इनटू द वेरियस क्लासेस। ठीक है, और जो किंगडम फंजाई है उसका किसके किसके बेसिस पे, तो माइसीलियम के बेसिस पे। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा माइसीलियम क्या, नेटवर्क ऑफ द हाइफी है ईस्ट का, फंजाई का। ठीक है, मोड स्पोर फॉर्मेशंस कैसे बनते हैं, उसके स्पोर कैसे बनते हैं, और फ्रूटिंग बॉडीज के आधार पे जो किंगडम फंजाई है उसको वेरियस क्लासेस में क्या क्या कैटेगराइज किया गया। ठीक है, हम देख लेते हैं। पहला है हमारा फाइकोमैसिटीज। ओके, पहला है फाइकोमैसिटीज कि द मेंबर्स ऑफ द फाइकोमैसिटीज आर फाउंड इन द एक्वेटिक हैबिटेट। ओके, याद रखिएगा, तो फाइकोमैसिटीज है वो कहाँ पे फाउंड होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट्स में। एंड ऑन डिकेइंग वुड जहाँ पे वुड क्या हो रहा है, डीके हो रहा है, सड़ रहा है, गल रहा है, इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में। ओके, और एज द ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। ठीक है, और प्लांट्स पे ये पाए जाते हैं ऑब्लिगेट्स पैरासाइट्स के रूप में। द माइसीलियम इज
असेप्टेट, ठीक है। माइसिलियम क्या होता है, एसेप्टेट होता है एंड सिनोसाइटिक्स होते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा सिनोसाइटिक्स क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं ट्यूब्स, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस ट्यूब्स होते हैं, इसमें सेप्टा नहीं प्रेजेंट होता है। जैसे हाइफी में सेप्टा प्रेजेंट है ना, इसमें सेप्टा नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो ये जो फाइकोमाइसिटीज के जो होते हैं माइसिलियम क्या होता है, एसेप्टेट होता है, सिनोसाइटिक। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द जू स्पोर्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जू स्पोर्स इसका मेथड से। असेक्सुअल ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, यानी कि इसके जो गैमिट्स होते हैं उसमें क्या होते होंगे, फ्लाजला होते होंगे, कुछ मोटाइल, कुछ मोटाइल यानी कि मूव करने के लिए उसका टूल प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेक्सुअल मोटाइल, एप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल, ठीक है। और बाय एप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल, these spores are endogenously produced in sporangiums, these spores are endogenously produced, ठीक है। इन स्पोरेंजियम में एंडोजिनसली प्रोड्यूस करते। अ जाइगोस्पोर इज फाउंड फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स, ठीक है। दो गैमिट्स के फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोस्पोर बनता है, ठीक है। दीज गैमिट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी में, सिमिलर आइसोगैमस बोलेंगे, ठीक है। जब गैमिट सिमिलर दिखेगा तो आइसोगैमस, गैमिट से क्या बना, गैमस, आइसो मीन्स इक्वल, यानी कि इक्वल गैमिट्स से क्या बना, आइसोगैमस। और डी सिमिलर को क्या बोलेंगे, एन आइसोगैमस और ऊ गैमस, राइट। समझ में आई, ऊ गैमस का मतलब है एन आइसोगैमस जो अनइक्वल है, ठीक है। सम कॉमन एग्जांपल क्या क्या, म्यूकर है, याद रखिएगा म्यूकर। राइजोपस द ब्रेड मोल्ड मेंशन्ड अर्लियर, ठीक है। राइजोपस किसका फंजाई है, जो ब्रेड मोल्ड में ब्रेड के ऊपर जो फंदी लगते हैं, ठीक है, ब्रेड को जो सड़ा देते हैं, उस कौन सा फंजाई होते हैं, राइजोपस। एंड अल्ब्यूगो जो पैरासाइटिक मस्टर्ड पे जो पैरासाइटिक फंजाई उसको अल्ब्यूगो बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग एस्कोमाइसिटीज देख लेते हैं, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा एस्कोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, सैक फंजाई बोलते हैं, सैक फंजाई। द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, और ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर। द एग्जाम्पल पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर, रेयर होता है लेकिन मैक्सिमम मल्टी सेलुलर होता है। कौन, एस्कोमाइसिटीज कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, याद रखिएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एस्कोमाइसिटीज का पेनिसिलियम, पेनिसिलियम है, ओके। एग्जाम्पल पेनिसिलियम। और रियरली यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर रेयर है, और जो यूनी है ये तो पेनिसिलियम क्या हो गया, मल्टी सेलुलर हो गया, ठीक है। और यूनिसेलुलर कौन है, ईस्ट है, जो क्या होता है, रेयर होते हैं, ठीक है, रेयर होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस। दे आर सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक और कॉप्रोफिलस, ग्रोइंग ऑन डंग, ओके, याद रखिएगा, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ईस्ट सेप्रोफाइटिक होते हैं, डिकेइंग मैटर पे क्या करते हैं, फीड करते हैं, ठीक है। और डिकम्पोजर्स पैरासाइटिक्स होता है, डिकम्पोजर्स मतलब वही हो गया कि जो सड़े गले पदार्थ को क्या करना, डिकम्पोज करना, उसको फिर से रिसाइकल करना, ठीक है। डिकम्पोजर मतलब रिसाइकल करना मिनरल्स का। पैरासाइटिक और कोप्रोफिलस, ग्रोइंग ऑन डंग, ग्रोविंग ऑन डंग, ठीक है। ग्रोविंग ऑन डंग को क्या बोलते हैं, कॉप्रोफिलस, कॉप्रोफिलस, ठीक है, याद रखिएगा। माइसीलियम जो होते हैं इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि माइसीलियम क्या होता है, ब्रांच होता है ऐसे करके, ठीक है। इसको नेटवर्क ऑफ हाइफी को हम लोग क्या बोले थे, माइसीलियम होते हैं। नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या बोलते हैं, ये सिंगल क्या है, हाइफी है, ओके, हाइफी है। इसके बीच में जो है, हर एक हाइफी के बीच में जो है सेप्टा, उसको क्या बोलते हैं, सेप्टा, ओके, सेप्टा बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि, और ये जो है ये नेटवर्क है, पूरे नेटवर्क को क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोले थे। वही यहाँ लिखा हुआ है कि कैसा होता है, ब्रांच और सेपरेट होता है, किसका, इसका हम लोग पढ़ रहे थे, एस्कोमाइसिटीज का माइसीलियम ब्रांच और सेपरेट होता है। असेक्सुअल स्पोर और कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली ऑन द स्पेशियल माइसीलियम कॉल्ड द कोनिडियोस्पोर्स, ठीक है। ये एक्सोजिनसली बनता है यानी कि बाहर बनता है, ठीक है,
ऑन द स्पेशल माइसीलियम में, स्पेशल माइसीलियम में बनता है जिसको कॉनिडियोफोर बोलते हैं। कॉनिडिया ऑन द जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसेलियम, ठीक है, कॉनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसेलियम, यानी कि यहाँ पे बनता है ऊपर में। सेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड द एस्कोस्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर्स को क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर्स बोलते हैं, याद रखिएगा। सेक्सुअल स्पोर्स ऑफ फंजाई को क्या बोलते हैं, एस्को, एस्कोस्पोर, ठीक है। ये क्या है, सेक्सुअल स्पोर है, ठीक है। ऊ स्पोर क्या था, ऊ स्पोर अभी हम लोग देखा था, ऊ स्पोर क्या थे, सॉरी ऊ स्पोर्स में, उसको भी छोड़ देते हैं, अभी डिस्कस नहीं करते, ओके। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। विच प्रोड्यूस एंडोजिनसली इन सैक लाइक एस्की सिंगुलर एस्कस बोलते हैं। दिस आर एस्की आर अरेंज्ड इन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, जिसको क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प बोलते हैं, ठीक है। सम एग्जांपल एस्परगिलस, क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा कहाँ है, न्यूरोस्पोरा वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, ठीक है। पूछता है कि बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में किसका यूज होता है, तो न्यूरोस्पोरा का धड़ल्ले से यूज हो रहा है, ठीक है। न्यूरोस्पोरा का धड़ल्ले से यूज हो रहा है किसने, जेनेटिक वर्क और बायोकेमिकल में। मेनी मेंबर्स लाइक मोरल्स, 1 मिनट एवरीवन, ठीक है। ये जो दीज यहाँ पे थे हम लोग, जो न्यूरोस्पोरा यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में इसका यूज होता है न्यूरोस्पोरा का, ठीक है। मेनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड ट्रफल्स आर इडिबल्स एंड कंसिडर्ड एज डेलिकेसीज, ठीक है। जो मेनी फंजाई जो है जैसे मोरल्स और ट्रफल्स क्या इडिबल फंगस है, ठीक है, उसको उसका डिशेस बनाया जाता है, ठीक है। अब बेसिडियोमाइसिटिस देख लेते हैं, कॉमनली नोन एज द बेसिडियोमाइसिटिस और मशरूम्स, ठीक है। बेसिडियो 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 बेसिडियोमाइसिटिस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमनली मशरूम बोलते हैं, ओके। क्या बोलते हैं, मशरूम। ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स, मशरूम ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स बोलते हैं। देख लिए कितना नाम है, ओके। तो बेसिडियोमाइसिटिस का क्या क्या नाम है, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। दे ग्रो ऑन सॉइल में ग्रो करते हैं, ऑन लॉक्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज, ठीक है। कहाँ कहाँ, सॉइल में, लॉक्स में, ट्री स्टम्प्स में और लिविंग प्लांट बॉडीज एज पारासाइट्स, ठीक है। एग्जाम्पल रस्ट और स्मोट्स, ये किसका है, प्लांट बॉडीज का पारासाइट्स है। कौन कौन, प्लांट बॉडीज का रस्ट और स्मट्स पारासाइट। देयर माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, ठीक है। माइसीलियम किसका कैसा होता है, इसका भी माइसीलियम ब्रांच्ड और सेप्टेड होता है। और सेक्सुअल स्पोर्स जनरली नॉट फाउंड, और सेक्सुअल स्पोर्स में नहीं पाए जाते हैं, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पाया जाता है फ्रैगमेंटेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव का अभी हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे थे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस का 3 टाइप्स था, फ्रैगमेंटेशंस था और दो और था। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट होते हैं इसमें, बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव्स और सोमैटिक सेल्स, ठीक है। तो प्लाज्मोगेमी होते हैं, ठीक है, यानी कि प्लाज्मोगेमी जो प्लाज्मा का फ्यूजन्स होता है, ठीक है, किससे, तो 2 वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स से मिलके होता है, ठीक है। सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स, ठीक है।
द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच इज अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। ठीक है, फ्यूजन होता है उसके बाद क्या बनता है, फ्यूजन के बाद डाइकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक जो क्या देता है, बेसिडियम। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम। ठीक है, कैरियोगेमी किस में होता है, मियोसिस, बेसिडियम में प्रोड्यूस 4 बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मियोसिस डिवीजन से। द बेसिडियोस्पोर्स exogenously produced on the basidium. The basidia are arranged in fruiting bodies called the basidiocarps। ठीक है, बेसिडिया फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज हो जाएंगे, उसको बेसिडियोकार्प्स बोलेंगे। सम कॉमन मेंबर्स एगरिकस जो मशरूम है, ठीक है, हिस्टिलिगो स्मट बोलते हैं, पक्सिनिया रस्ट फंगस है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ड्यूटेरोमाइसिटिस कॉमनली नोन एज द इम्परफेक्ट फंजाई। इसको ये भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, इम्परफेक्ट फंजाई क्या है। तो ड्यूटेरोमाइसिटिस को ही हम लोग ड्यूटेरोमाइसिटिस को ही इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, क्योंकि ओनली द सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ऑफ दिस फंजाई आर नोन। ठीक है, इसका सेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही पता है, इसका सेक्सुअल पता नहीं है। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दिस फंजाई डिस्कवर्ड दे वर मूव्ड इनटू क्लासेस बिकॉज ओनली द सेक्सुअल ऑफ दिस फंजाई आर नोन। ठीक है, व्हेन जब इसका सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दिस फंजाई वर डिस्कवर्ड हुए थे, ठीक है, जब हुए थे तो दे वर मूव्ड इनटू द क्लासेस। ठीक है, किसमें, वो क्लासेस में दे राइटली बिलोंग टू। ठीक है, it also possible that asexual vegetative stage have been given one name। ठीक है, one name दिया गया, and the sexual stage another। ठीक है, वेजिटेटिव में क्या प्लेस्ड अंडर द ड्यूटेरोमाइसिटिस। ठीक है, और सेक्सुअल है अनदर क्लास में रखा गया। ठीक है, लैटर व्हेन द लिंकेजेस वर एस्टैब्लिश्ड, लिंकेज एस्टैब्लिश्ड हुए, द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ड्यूटेरोमाइसिटिस। ठीक है, फंजाई को ड्यूटेरोमाइसिटिस में वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ड्यूटेरोमाइसिटिस वर डिस्कवर्ड, दे वर ऑफन मूव्ड टू एस्कोमाइसिटिस। ठीक है, जब डिस्कवर्ड हुआ परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज मेंबर का, ठीक है, बेसिडियोमाइसिटिस मेंबर ऑफ द ड्यूटेरोमाइसिटिस वर डिस्कवर्ड, दे वर ऑफन मूव्ड टू, जब डिस्कवर्ड हुआ सेक्सुअल स्टेज तो किस में मूव कर दिया गया, एस्कोमाइसिटिस क्लास में मूव कर दिया गया। ठीक है, एंड बेसिडियोमाइसिटिस में। तो सो द ड्यूटेरोमाइसिटिस प्रोड्यूस ओनली असेक्सुअल स्पोर्स नोन एज द कॉनिडिया। द माइसिलियम इज सेपरेट होते हैं, ब्रांच होते हैं। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, व्हाइल लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स लिटर एंड हेल्प इन द मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर्स किस में हेल्प करते हैं, मिनरल का रिसाइकलिंग में। सम एग्जाम्पल्स आर अल्टरनेरिया, कोलेटो, ट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ये 3 जो एग्जाम्पल है, अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया, कोलेटो ट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, किसका एग्जाम्पल है, तीनों कितने, ड्यूटेरोमाइसिटिस में, और किसमें हेल्प करते हैं, मिनरल को रिसाइकल में हेल्प करते हैं। ठीक है, मिनरल को रिसाइकल में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किंगडम प्लांटी, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्लांट इसका तो अलग चैप्टर है, तो यहाँ शॉर्ट में दिया किंगडम प्लांटी इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग, इसमें क्या होता है, प्लांटी के जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सबके पास क्या होता है, क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। ठीक है, जिसको प्लांट बोलते हैं। अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक सच एज द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। ठीक है, कुछ क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। ओके, जिसको पैरासाइट, ब्लैडर वॉर्ट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप आर द एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड कस्कट्टा इज अ पैरासाइट्स। ठीक है, कस्क्यूटा इज अ पैरासाइट्स है। तो ब्लैडर वॉर्ट, और याद रखिएगा इंसेक्टिवोरस कौन कौन सा है, ब्लैडर वॉर्ट एंड
वेनस फ्लाई ट्रैप एंड वेनस फ्लाई ट्रैप, ये दो क्या इंसेक्टिवोरस, और पारासाइट कौन सा है, पारासाइट कस्क्यूटा है, ठीक है, कस्क्यूटा है, ओके। The plant cells have an eukaryotic structures with prominent chloroplast and cell wall mainly made of cellulose. Okay, cell wall cellulose. You will study the eukaryotic structures in detail in chapter A. Okay, plant includes algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and enzymes. ठीक है, प्लांट क्या क्या इंक्लूड करते हैं, एल्गी, प्लांट जो में एल्गी है, ब्रायोफाइट इंक्लूड, टेरिडोफाइट इंक्लूड करता है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजिल, कितने होंगे टोटल, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडो, टोटल 5, ठीक है। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज टू डिस्टिंक्ट फेजेस, द डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक, ठीक है, दैट अल्टरनेट विद ईच अदर। द लेंथ्स ऑफ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस, वेदर These phases are free living or depending on others. Free living हो सकता है, depend vary among different groups में vary करते हैं, ठीक है। This phenomenon is called the alterations of generations. You will study in detail in chapter 3rd. Okay. Chapter 3rd में आप लोग डिटेल में पढ़ोगे, ओके। किंगडम एनिमिलिया हम लोग देख लेते हैं कौन सा में, ये जो किंगडम एनिमिलिया ये क्या हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, सेल वॉल लैक्स होता है, ठीक है। They are directly or indirectly depend upon the plants for food. Plants पे food पे directly indirectly depend होते हैं. They digest their food in an internal cavity. ठीक है, अपने फूड को डाइजेस्ट का इंटरनल कैविटी में स्टोर फूड रिजर्व्स एज ग्लाइकोजेंस और फैट, ठीक है। जो डाइजेस्ट फूड है वो इंटरनल कैविटी में क्या करते हैं, रिजर्व्स रखते हैं ग्लाइकोजन और फैट के रूप में। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन होलोजोइक होता है बाय इंजेक्शन ऑफ फूड। होलोजोइक का मीनिंग है इंजेक्शन ऑफ फूड को इंजेक्ट करना, यानी कि फूड को क्या करना, माउथ में डालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। दे फॉलो अ डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट एंड हैव अ डिफिनिट शेप साइज, ठीक है। उसके बाद डिफिनिट शेप साइज होता है हायर फॉर्म सो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, मोस्ट ऑफ देम आर capable of locomotion. The sexual reproduction is by the copulations of male and female, followed by the embryological development. Cell features various phyla, ठीक है। इसका जो साइलम जो वेरियस फाइलम है किसका, किंगडम प्लांटिका, वेरियस फाइलम, ये डिटेल में हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। अब हम लोग वायरस, वीडियोर्स और लाइकेंस देख लेते हैं क्या है, ठीक है। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाइटेकर there is no mention some or cellular organisms like a virus, viroids और lichens, ठीक है। जो वाइटेकर जी थे उन्होंने ये 3 जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, इसको लिविंग भी नहीं बोलते हैं, ना लिविंग ना नॉन लिविंग, लेकिन ये क्या है, और सेलुलर है, ठीक है। वायरस, विरोइड्स और लाइकेंस, ठीक है, ये जो 3 हैं और सेलुलर और दे आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे ब्रीफली में शॉर्ट में इंट्रोड्यूस किया गया है। ऑल ऑफ हु हैव सफर्ड इल इफेक्ट्स और कॉमन कोल्ड फ्लू नो व्हाट इफेक्ट वायरसेस कैन हैव ऑन अस इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट विद इट आवर conditions. Viruses didn't find a place in classification since they are not truly living if we understand living as those living organisms that have a cell structure, ठीक है। तो इसको ट्रूली लिविंग नहीं बोला गया वायरस को, क्योंकि अच्छा सबसे पहले वायरस क्या है, जो कॉमन कोल्ड होता है, ठीक है, हम लोग को जो कॉमन कोल्ड होता है, सर्दी होता है या तो फ्लू होता है, वो किसका दिया हुआ, तो वायरस का, किसके द्वारा इफेक्ट किया गया, तो वायरस के थ्रू इफेक्टिव होता है, ठीक है, ठीक है। जो वायरसेस है उसको कोई भी क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दिया गया क्योंकि वो ट्रूली लिविंग इसको नहीं माना गया, क्योंकि ये जब हमारे बॉडी से या कोई भी बॉडी से जब वो बाहर होते हैं, ठीक है, किसी भी प्लांट या एनिमल बॉडी से वो जब बाहर होते हैं, एयर में होते हैं, तो वो क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। जैसे ही वो इंटर करते हैं प्लांट या एनिमल में तो वो क्या हो जाते हैं, लिविंग हो जाते हैं, ठीक है। अभी इसके पास कोई सेल नहीं है, लेकिन इसके पास क्या है, डिवाइड करने के लिए डीएनए होते हैं, इसके जेनेटिक मटेरियल होते हैं वायरसेस में, ओके। इफ़ वी द वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर, ये सेल नहीं होता है इसके पास, इसलिए डिवाइड नहीं कर पाते हैं बिना क्या, बॉडी का, ठीक है। कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स
आउटसाइड द लिविंग सेल्स वंस दे, ठीक है। सो आप देख सकते हो ये किसका, टोबैको मोजाइक वायरस बी बैक्टीरियोफेज, ठीक है। टोबैको मोजाइक वायरस होते हैं ए में, हाँ ये आप देखो, ये कोड सी है, ये क्या है, कैप्सिड है, ठीक है। ये क्या है, कैप्सिड है। और ये जो दिख रहा है हमें, ठीक है, ये जो हमें दिख रहा है यहाँ से ऐसे करके जो गया है, ये क्या है, आरएनए का सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो टोबैको मोजाइक वायरस टीएमवी जो है, ये वायरस जो है, इसमें क्या आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल है और कैप्सिड है, बस, ठीक है, बस सेल वेल कुछ नहीं है इसमें, ओके। तो ये वायरस है, इसमें क्या बैक्टीरियोफाज में, यानी कि बैक्टीरिया को वायरस, बैक्टीरिया के अंदर वायरस क्या किया, एंटर किया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफाज। हेड है, कोलार है, सीथ है और टेल फाइबर्स है, किसमें, बैक्टीरियोफाज में, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट सेल बॉडी, जो वायरस है सेल बॉडी को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, सेल को, टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स, ठीक है। जैसे ही ये एंटर करेगा ना सेल में, किसके सेल में, लिविंग सेल यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में एंटर किया, तो बस अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करेगा, वो अपना आरएनए के थ्रू डिवीजन करना शुरू करेगा, वो अपना पॉपुलेशन बढ़ाना शुरू कर देगा, ठीक है। और वहाँ का जो होस्ट को किल करेगा, जिसके अंडर गया है उसको ही किल कर देगा। जैसे कि इसके अंदर आया है, ठीक है, इसके अंदर एंटर किया, इसके अंदर जो ऑलरेडी पहले सेल्स थे, ठीक है, बहुत सारा जो सेल हैं, ठीक है, इसके अंदर जो सेल है बहुत सारे, उसको क्या करेगा, जैसे एंटर करेगा इसको किल कर देगा और अपना यहाँ पर इसका सेल में अपना पॉपुलेशन बढ़ाने की, सबको जो पहले से सबको किल कर देगा और अपना पॉपुलेशन बढ़ाना शुरू कर देगा, ठीक है। वही होता है क्या, वायरस। would you call viruses living or non living, ठीक है। The name virus that means venom or poisonous fluid was given by the Pasteur D.J. Ivanovsky in 1892, recognized certain microbes as casual organisms of the mosaic diseases of tobacco, ठीक है। जो पाश्चर साइंटिस्ट थे, उन्होंने, जो साइंटिस्ट थे, द नेम वायरस दैट मीन्स वेनोम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय, जो वायरस का जो नाम दिया, किसने दिया था, पाश्चर जी ने दिए थे, पाश्चर डीजे इवानोस्की, ठीक है। कब, 1892 में दिए थे। रिकॉग्नाइज किया था उन लोग, आइडेंटिफाई किया था मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको, टोबैको का मोजाइक डिजीज कौन आइडेंटिफाई किए थे, पाश्चर डिजीज। These were found to be smaller than bacteria, बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, ठीक है, because they passed through bacteria proof filters। जो M.W. बेंजरिक है 1898 में डेमोन्स्ट्रेट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द infected plants of tobacco could cause infections in healthy plants and call the fluid as Contagium vivum fluidium, infectious living fluids, ठीक है। और जो ये बेंजरिक है M.W. बीजेरिक, ठीक है, 1898 में इन्होंने क्या बताया था, फ्लूइड का नाम बताया था, इन्फेक्शन फ्लूइड, जो टोबैको में प्लांट्स, ठीक है, डिमोन्स्ट्रेट किए थे, जो प्लांट्स में टोबैको कॉज होता है, ठीक है, टोबैको प्लांट में जो कॉज होता है इन्फेक्शन, उसका क्या नाम दिया था, कॉन्टाजियम वाइवम, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, ठीक है, फ्लूइडम। जो वायरस को उन्होंने देखा किसने, बेंजरिक जी ने टोबैको प्लांट में देखा, ठीक है, टोबैको प्लांट में देखा, और क्या नाम दिया, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम। और M.W. स्टैनली 1935 में शोध किया, वायरस कुड बी crystalline and crystals consist of largely of proteins, they are inert outside their specific host, viruses are obligate parasites। तो जो स्टैनली जो साइंटिस्ट जी थे, उन्होंने क्या शो किया, वायरस के बारे में किए,
क्रिस्टलाइज होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। और ये किससे बना होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। किसने बताया? WM स्टैनली ने। इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। दैट कुड बी आइदर DNA और RNA। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये तो अभी हम लोग TME में देखा कि RNA प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसमें वायरसेस में जनरली जेनेटिक मटेरियल DNA भी हो सकते हैं, RNA भी हो सकते हैं, ठीक है। नो वायरसेस कंटेन्स बोथ DNA and RNA। A virus is nucleoprotein and the genetic material is infectious, ठीक है। न्यूक्लियर प्रोटीन होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? इन्फेक्शियस होता है। इन जनरल वायरसेस इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्टैंडर्ड RNA। प्लांट में सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव देयर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड। जो एनिमल्स में कॉज करता है सिंगल और डबल स्टैंडर्ड हो सकते हैं, ठीक है। RNA और सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड ऑफ RNA भी हो सकते हैं, या डबल स्टैंडर्ड ऑफ DNA हो सकते हैं, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ RNA हो सकते हैं या डबल स्टैंडर्ड ऑफ भी RNA हो सकते हैं, रेयर होता है ये। और डबल स्टैंडर्ड DNA प्रेजेंट होता है किसमें? वायरसेस में, ठीक है। बैक्टीरियल वायरसेस बैक्टीरियोफाज, जो बैक्टीरिया को कॉज किया वायरस उसको बैक्टीरियोफाज बोलते हैं, ठीक है। वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, ठीक है। जो बैक्टीरियोफाज का मतलब क्या? वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया। आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस, याद रखिएगा, ठीक है। जो बैक्टीरिया को कॉज किया वो कैसा वायरस था? डबल स्टैंडर्ड DNA का वायरस था। सो प्रोटीन कोट कंटेन कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमेयर्स, ठीक है। वायरस के प्रोटीन कोट्स को क्या बोलते हैं? कैप्सिड का बना रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? स्मॉल सब यूनिट को कैप्सोमेयर्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार। कैप्सिड है ना, ये कैप्सिड है, इसके एक सिंगल लेयर को क्या बोलते हैं? कैप्सोमेयर, क्या बोलते हैं? कैप्सोमेयर, ठीक है। वायरस के प्रोटीन कोड को, ओके। प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। दीज कैप्सोमेयर्स आर अरेंज्ड इन अ हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। किसमें अरेंज्ड होते हैं? हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में। वायरस कॉज डिजीज लाइक मॉम्स, स्मॉल पॉक्स, हॉप्स एंड इन्फ्लुएंजा। ये सब क्या वायरल डिजीज है, ठीक है। क्या क्या? मॉम्स है, एक बार यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। मॉम्स है, स्मॉल पॉक्स है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स सुना ही होगा आप लोगों ने। हर्प्स है, ठीक है, हर्प्स है। और एक क्या? इन्फ्लुएंजा है। एड्स इन ह्यूमंस इज ऑल्सो कॉज बाई वायरस इन प्लांट्स, ठीक है। एड्स इसमें कॉज करता है ह्यूमन में, ऑल्सो कॉज बाई या वायरस के थ्रू कॉज होता है। कौन? एड्स डिजीज। प्लांट में कैन बी मोजाइक फॉर्मेशंस, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोविंग और वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग, स्टैंडर्ड ग्रोथ, ये सब कॉज करता है वायरस, ओके। अब हम लोग वीडियो आर्ट्स देख लेते हैं, ये हमारा लास्ट है। ओके, वीडियो आर्ट्स देख लेते हैं। जो वीडियो आर्ट्स था 1971 में टीओ डाइनर ने डिस्कवर किया न्यू इन्फेक्शियस एजेंट्स का। किसने? टीओ डाइनर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया इन्फेक्शियस एजेंट्स का, जो क्या था? छोटा सा था, ठीक है। वायरस से भी छोटा सा था। वीडियो आर्ट्स कॉज क्या किया था? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज किया था। क्या कॉज किया था? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज किया था, ठीक है। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री RNA, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ पे क्या होता है? फ्री RNA फाउंड। फ्री RNA से क्या करता है? देखा गया वीडियोइड्स को। इट लैक्ड द प्रोटीन कोड, इसके पास प्रोटीन कोड भी नहीं होता। वायरस के पास तो प्रोटीन कोड होते हैं, बट वीडियोइड्स के पास प्रोटीन कोड नहीं होते हैं, ठीक है। प्रोटीन कोड नहीं होते हैं, ओके।
इट लैक प्रोटीन फॉर दैट इट फाउंड इन वायरस, ठीक है। हेंस नेम्ड वीडियोइड, इसलिए इसका नाम वीडियोइड पड़ा। द आरएनए ऑफ वीडियोइड वाज लो मॉलिक्यूलर वेट भी उसके पास होता है। लाइकेंस क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन से म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। द अलगल कंपोनेंट इज नोन एज द फाइकोबियंट। अगर लाइकेंस एल्गी में प्रेजेंट होगा, एल्गी में, तो क्या होगा? फाइकोबियंट कहलाएंगे। और फंगल कंपोनेंट होगा तो माइकोबियंट। विच आर ऑटोट्रॉफिक होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक कौन होगा? फाइकोबियंट। और माइकोबियंट क्या होगा? हेट्रो। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड अब्जॉर्ब्स मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर, ठीक है। तो क्या काम करता है? एल्गी जो होते हैं फाइकोबियंट लाइकेंस, वो क्या करते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक है तो वो सनलाइट की तरफ फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फंजाई के, और फंजाई क्या प्रोवाइड करता है? शेल्टर, और एब्जॉर्ब करता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, और वाटर को अपने पार्टनर के। सो close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that had two different organisms within them, ठीक है। सो लाइकेंस क्या है? वेरी गुड। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स है। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, ओके। तो पॉल्यूटेड एरिया में लाइकेंस क्या ग्रो नहीं करते हैं। इसको क्या, लाइकेंस को क्या बोला जाता है? लाइकेंस आर द वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर बोला जाता है, ओके। सो एवरीवन, हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। अब हम लोग एक बार समरी रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। समरी हम लोग देख लेते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द एरिस्टोटल ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ओके। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट्स और एनिमल्स का सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशंस किसने दिया था? तो एरिस्टोटल ने दिए थे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे। लीनियस लेटर क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू द टू किंगडम्स, लीनियस प्लांट और एनिमेलिया, दो किंगडम में डिवाइड किया। बाद में कौन आए? वाइटेकर आए और प्रपोज्ड 5। लीनियस भी 2 दिए, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। एरिस्टोटल भी कितना दिया था? 2 दिया था। लेकिन बाद में जो RH वाइटेकर आए, RH वाइटेकर आए, तो उन्होंने कितना दिया? 5 दिया, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। द मेन क्राइटेरिया ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस वर सेल स्ट्रक्चर्स था, ठीक है। क्या क्या बेसिस पे? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पे उन्होंने डिवाइड किया, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस में क्या हुआ कि बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया कॉस्मोप्लेटन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। ऑर्गन शो मोस्ट एक्सटेंसिव और मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है, ठीक है। बैक्टीरिया में भी ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉपिक्स, और बस किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स सिंगल सेट यूकैरियोट्स होते हैं, जैसे कि उसका क्या क्या था क्लास? क्रासोफाइट, डायनोफ्लाजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोइड्स, प्रोटोजोन्स, सब क्या प्रोटिस्ट है। प्रोटिस्ट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। दे प्रोड्यूस बहुत सेक्सुअली और असेक्सुअली प्रोड्यूस होता है। मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई क्या शो करता है? ग्रेट डाइवर्सिटी भी शो करता है इन स्ट्रक्चर एंड हैबिटाट के आधार पे। मोस्ट फंजाई और सेप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है। इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे शो असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, कौन? फंजाई, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियो, ड्यूटरो, 4 क्लास है किसका? फंजाई का। प्लांटी इंक्लूड्स यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, इसका क्या है? मेन कैटेगरीज बटा हुआ है प्लांट का, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट एग्जिबिट अल्टरनेशंस ऑफ जनरेशंस प्रेजेंट होते हैं। लाइफ साइकिल किसमें? गेमिटोफाइटिक और सेप्रोफाइटिक जनरेशन प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, ओके। हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लैकिंग सेल वॉल, ठीक है। एनिमल में किंगडम में सेल वॉल का लैकिंग होता है, इंक्लूड किंगडम एनिमेलिया, ओके। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? इनका होलोजोइक होता है, ठीक है। दे रिप्रोड्यूस मोस्टली बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मैक्सिमम रिप्रोडक्शन होता है एनिमेलिया में। सम और सेलुलर ऑर्गेन्स लाइक वायरसेस, वीरोइड्स एज वेल एज लाइकेंस आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये 3 है, वायरस, वीरोइड्स, लाइकेंस, ठीक है। याद रखिएगा कि वीरोइड्स में एक प्रियॉन्स भी होता है, प्रियॉन्स नहीं दिया हुआ है।
अच्छा प्रियॉन्स, एक प्रियॉन्स भी होता है, ठीक है, एक प्रियॉन्स भी होता है जो क्या कॉज करता है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। प्रियॉन्स क्या कॉज है, प्रियॉन्स में प्रोटीन कोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्रोटीन कोड प्रेजेंट होते हैं और वो क्या होते हैं, मिस फोल्डेड होते हैं, ठीक है, मिस फोल्डेड होते हैं। ओके सो थैंक यू एवरीवन। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसका हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।